नमस्कार दोस्तों। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, जहां भी होंगे खुशहाल होंगे। बिहार के पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और लगभग 40,000 करोड़ का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किए थे। यहाँ पर मौजूद लोगों के साथ भारत माता की जय के नारे और मिथिला की भाषा में लोगों को अभिवादन और नमस्कार। अहाँ सबके प्रणाम करे छिए। पूर्णिया मां पूरण देवी, भक्त प्रहलाद, महर्षि मेही बाबा के कर्मस्थली छिए। ई धरती पर फणीश्वरनाथ रेणु आरो सतीनाथ भादुड़ी जैसन उपन्यासकार पैदा लेल के, ई विनोबा भावे जैसन कर्मयोगियों की कर्मस्थली छिए। ई धरती के हमें बार बार प्रणाम करे छे। पीएम मोदी ने पूर्णिया और सीमांचल के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया था। शायद पूर्णिया वासियों के लिए यह तोहफा बहुत बड़ा था, एक सपने जैसा लग रहा था। पूर्णिया में एयरपोर्ट देना, पूर्णिया में वंदे भारत ट्रेन देना, अमृत भारत ट्रेन की हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई थी। ये सब तस्वीर दिखाने के बाद आपको कुछ हम अलग कुछ आज बताने वाले हैं। आपने देखे होंगे कि बीते दिनों विपक्ष यानी महागठबंधन के नेताओं ने बिहार में वोटर यात्रा शुरू की थी और बिहार के अलग अलग जगहों पर वोटर यात्रा करके जनता के बीच एक संदेश दिया कि मौजूदा सरकार जो है वो वोट चोर है, वो वोट की चोरी करता है। और एनडीए के सभी घटक दल इस पर कुछ भी नहीं बोले थे। चुनाव यात्रा भी खत्म हो गई थी, चुनाव यात्रा सफल भी रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा जो है जो बात आनी चाहिए थी वो नहीं आई थी। यानी कि जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाना चाहिए था वो आरोप नहीं लगाए थे। पूर्णिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने खुले मन से आरजेडी और कांग्रेस को खुली चुनौती दे दी। पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। एक बड़ा आरोप लगाया था कांग्रेस की पुराने वाली सरकारों में। जब 1 रुपया दिल्ली से भेजते थे तो रास्ते में 85 पैसे गायब हो जाते थे, यानी कि बिचौलियों के हाथों चले जाते थे और सिर्फ जनता आम लोगों के हाथ में सिर्फ 15 पैसे मिलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। जितना दिल्ली से पैसा भेजा जाता है वो सीधे पैसे डीबीटी के माध्यम से खाते में जाते हैं। कांग्रेस सरकार 100 पैसा भेजती है तो 85 पैसा बीच में ही लूट जाता है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस आरजेडी की सरकार में सीधे गरीब के खाते में पैसे आ पाते थे। लालटेन जला करके वो पंजा उस पैसों को हाथ मारता था। मोदी यही नहीं रुके, घुसपैठियों को खुले आम चुनौती दे डाली। घुसपैठियों को भारत छोड़कर जाना ही होगा और उसे जो बचाने वाला है वो उस काम नहीं जाएगा। यहां भारत की सरकार है, भारत की कानून है और यहां पर भारत की कानून ही चलता है। मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी।
ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्यवाही होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। साथियों, क्या लगता है कि असम, बंगाल, बिहार में जिस प्रकार से घुसपैठिए भारत के अंदर में रह रहे हैं, क्या उसे बाहर करना चाहिए? क्या जो घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं, क्या भारत के लोगों का हक मारकर खा रहे हैं? क्या भारत सरकार को यह कदम अपनाना चाहिए कि घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए और उसे करने में कोई समय नहीं लगाना चाहिए, जितना जल्द हो सके उसे बाहर करना चाहिए? इस पर आप सबका क्या विचार है और प्रधानमंत्री की इस सोच को आप कैसे देखते हैं? और आप अपनी राय हमारे कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।